बच्चे की एक सोच है। इसकी सोच ये है कि मैं जैसे दूसरों को मोनेटाइज करना होता है, जैसे किसी बात को हम लोग फंस जाते हैं अपने जीवन में कि हम लोग करें। इसकी थिंकिंग कुछ कहती है, ठीक है। और इसकी थिंकिंग बंद कर दो, खराब हो जाएगा। वाला है। इसकी थिंकिंग कुछ कहती है, उसके हिसाब से ही बात काम होता है। इसकी बात सुनिए क्या है, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज यदुवंशी आकाश यादव। आई एम कमिंग यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे आने वाले दौर में विजन है, प्लानिंग है कि एक अच्छा मोटिवेशनल बनूं और इस कौम को, इस नौजवान नस्ल को मैं लीड कर सकूं और एक रॉन्ग डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकूं। यही मेरी आने वाले दौर में विजन है, प्लानिंग है। इसमें से कितने लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे किस पर्पज से आया हूँ? आई थिंक किसी ने नहीं जाना, ठीक है। तो देखें, मैं यहाँ पे इस पर्पज से आया हूँ कि आजकल के बच्चे क्या हो रहा है, अपनी एजुकेशन के साथ साथ केवल इस टाइम समझ रहे हैं कि मेरे लाइफ में केवल एजुकेशन, इस टाइम में एजुकेशन ही करूं और उसमें भी बेहतर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सोचा हूं कि अगर आपको लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना है तो जिधर भीड़ जा रही है उससे कुछ हट के करो, तो लाइफ में आप कुछ कर पाओगे। ऐसा नोट, राइट। तो आप लोग अगर भीड़ से हट के कुछ अलग करोगे तब आपकी पहचान होगी, तब आपकी वैल्यू होगी। देखें, सबसे पहले हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट होती है वो है टाइम। क्या है? टाइम। जैसे कि एक पक्षी को ले ले, पक्षी को सब लोग देखे होंगे, चिड़िया उड़िया। चिड़िया को एक ले लें तो जितनी उसकी लाइफ में मैटर करता है पंख, अगर उसके पंख ना रहे तो वो उड़ नहीं पाएगी, उसकी सारी जिंदगी बेकार है। बिना पंख के उसकी सारी जिंदगी क्या है? बेकार है। उसी तरह हमारे लाइफ में अगर हमको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, अगर हम टाइम को बढ़िया तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमारी लाइफ उसी तरह है जिस प्रकार उस पक्षी की लाइफ है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि इस टाइम बहुत सारे लोगों की एग्जाम चल रही है, ठीक है। कितने लोगों की एग्जाम चल रही है? बहुत सारा, आई थिंक। तो आप लोग क्या होता है, एग्जाम जब आता है, एग्जामिनेशन जब आपकी होती है तो आप लोग डिप्रेशन में हो जाते हो कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप डिप्रेशन में ना हो, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आप इसलिए डिप्रेशन में होते हैं। देखो, बच्चा वही डिप्रेशन में जाता है जो बढ़िया तरीके से पढ़ता है और तैयारी करता है, और बहुत सारे लोग होंगे कि इसमें से बढ़िया तरीके से एग्जाम को कुछ बुझते ही नहीं है। तो जो बच्चा अपनी लाइफ को लेके सीरियस है वही डिप्रेशन में भी जाता है। रीजन एक है कि अगर आप डिप्रेशन में जाते हो तो यहाँ पे बेहतर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम जब आप एग्जामिनेशन में जब आपको एक पेपर मिलता है तो आप लोग सोचते हो कि काश, जो आप आंसर क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप सोचते हो, घर से पढ़ के गए होते हो, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के गए होते हो, तो उसमें से अगर क्वेश्चन आपको न याद हो और वो मैच कर जाए कि ये क्वेश्चन मैंने तो पढ़ा था लेकिन इस टाइम भूल चुका हूँ, तो आप लोग उस टाइम रियलाइज होता है आपको कि काश वो क्वेश्चन भी मैं पढ़ के आया होता। तो क्या होता है कि आप लोग डिप्रेशन में जा जाए। क्या होता है, आप अगर इस टाइम टॉप नहीं कर पा रहे हो, आप 9th में हो लगभग, तो 9th में हो, आप इस टाइम टॉप नहीं कर पा रहे हो। आप ये बताओ एक बात, कि जो ये बताओ कि अगर जो मान लीजिए कि इंटर में, मैट्रिक्स में जो बच्चे टॉप करते हैं उनको आप कहीं आगे देखते हो क्या? नहीं देखते हो। आपको ये नहीं मायने करता है कि आप इस समय क्या कर रहे हो, आपको ये मायने करता है कि आप लाइफ में जाके कैसा सोच रखे हो और आप लाइफ में जाके कैसा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हो। देखो, अपने लाइफ में टॉप करना सीखो, ना कि एक एग्जाम में टॉप करो। अपनी लाइफ में टॉप करोगे तो पूरी वर्ल्ड जानेगी, लेकिन आप एग्जाम में टॉप करोगे तो एक मोहल्ला, एक सोसाइटी, एक डिस्ट्रिक्ट जानेगा। ऐसा और नॉट, राइट। तो आप लोग, मैं आपको बताऊंगा कि हमारी लाइफ में दो चीज अगर हो तो आप लाइफ में बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर सकते हो। पहला चीज है नॉलेज और दूसरा चीज है टाइम। इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करें, एक साथ जोड़ें, पहला चीज है नॉलेज और दूसरा चीज है टाइम, जब इन दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे तब जाके हम लाइफ में बहुत बेहतरीन चीज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मार्कर। एक आपके पास ये मार्कर है, क्या है? एक मार्कर है। अगर मेरे पास नॉलेज है कि मैं इस पे लिखूंगा, मैं इससे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे लिख सकता हूं, आपके पास नॉलेज और टाइम भी है आपको कि क्या कर सकते हो, इस पे लिखने का आपके पास टाइम भी है, ठीक है।
टाइम है ना। तो मैं बोला कि आपके पास टाइम भी है और नॉलेज भी है कि आपके पास एक मार्कर है, टाइम है, आपने मार्कर को सोचा कि मेरे पास नॉलेज है, मैं लिखूंगा। लेकिन अगर उसमें आप थिंक ला दो, सोच ला दो ना, तो आप बेटर कर जाओगे, क्योंकि आपके पास मार्कर है, आप यहाँ पे आओगे व्हाइट बोर्ड पे, आपके पास नॉलेज रहेगी कि आप लिखोगे। लेकिन आपके पास जब थिंक रहेगी तभी आप सोच पाओगे कि मेरे को क्या लिखना है। जिस प्रकार इसमें मार्कर और नॉलेज और थिंक की इन्वायरमेंट से क्या हो जाता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड क्या हो जाता है, बढ़िया तरीके से सज जाता है। उसी तरह हम अगर अपनी लाइफ में टाइम को मैनेजमेंट करना सीख लें, नॉलेज हमारे पास है और टाइम है, तो हम लाइफ में बढ़िया अचीवमेंट कर सकते हैं। इस टाइम आप लोग क्या करते हो कि मैं 9th में हूं, मैं आगे चल के, कितने लोग अपनी विजन सेलेक्ट किए हैं कि मेरे को आगे चल के कुछ बनना है, कितने लोग हैं? तो सबसे पहले कि मैं जो हाथ उठाए उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप अगर इस टाइम से अपनी विजन सेलेक्ट कर रहे हो, तो जो लोग हाथ नहीं उठाए से आई थिंक उनसे आगे जाओगे आप, क्योंकि आप अपने लाइफ को लेके सीरियस हो और आगे जाके आप अपने लाइफ से क्या कर पाओगे, अपने एम्स को कनेक्ट करके उसी फील्ड में। देखो, आपको अगर डॉक्टर बननी है तो आप उस फील्ड के नॉलेजेबल चीज को आप लोग नॉलेज करोगे, पढ़ोगे, तो आप उस फील्ड में आगे निकल रहे हो कहीं ना कहीं डे बाय डे उन लोगों से जिन्होंने हाथ नहीं उठाया और जिन्होंने अपने लाइफ के एम्स सेलेक्ट नहीं किए हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप के पास सोच नहीं है तो आप लाइफ में बहुत बढ़िया चीज नहीं कर पाएंगे। हर एक चीज को करने में सोच की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। अगर आप यहाँ पे पढ़ने आए हो तो घर पे पहले सोचे होगे कि मेरे को यहाँ पे पढ़ने जाना है, कितने लोग सोचे हैं? आई थिंक सभी लोग सोचे होंगे तभी यहाँ पे पहुंचे हैं, नहीं तो आप लोग सीधे चले जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोचने की रीजन, तो आपको थिंक बढ़ाओ अपने लाइफ में। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग एग्जामिनेशन में डिप्रेशन ना हो, क्योंकि उससे डट के सामना करें और जो आएगा परिणाम, देखो आप रिजल्ट देखते हो उसका, जो एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें कम नंबर आते हैं, तो आप लोग उस टाइम क्या करते हो, बोलते हो काश मैं ये पढ़ लिया होता तो मेरी मार्क्स इतने ज़्यादा होते और मैं अपने क्लास में टॉप होता, अपने स्कूल्स में टॉप होता। थॉट आती है कि नहीं आती है? थॉट आती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिर से भूल जाते हैं, अगले क्लास में जाते हैं, फिर से उसी विजन से उसी टारगेट से काम करने लगते हैं। नहीं, अपने आप को डे बाय डे क्या करो, अपडेट करो। जैसे फोन को हम अपडेट करते हैं वैसे ही अपनी लाइफ में हर एक अपना एक डे, एक दिन में अपना एक गोल बनाओ और उसको अचीव करो कि मेरे को इतने पढ़ने हैं, इतने घंटे ये करने हैं, इतने घंटे ये करने। सबके घर काम होगा, सब लोग आई थिंक काम करते होंगे, मैं भी काम करता हूँ। ये नहीं कि मैं भी, आप भी लोग के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत बड़े घर से हूँ। सर मेरे जानते हैं, बहुत सारे लोग इसमें से जानते भी होंगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को लेके सीरियस इसलिए हूँ कि अगर हम इस टाइम से इस विजन पे, इस प्लानिंग के साथ काम करूँगा तो शायद मैं लाइफ में आगे जाके कुछ बढ़िया इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकूंगा और बढ़िया तरीके से सोसाइटी को क्या कर पाऊंगा, नॉलेज दे पाऊंगा। यही मेरी विजन है, प्लानिंग है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि कितने लोग आज से अपनी गोल्स को, अचीवमेंट, अपने गोल को सोचेंगे, कितने लोग सोचना स्टार्ट करेंगे कि मेरे को क्या बनना है? आप लोग नहीं करेंगे? सोचे, ख्वाब उन्हीं के पूरे थे जो ख्वाब देखते हैं। देखो, आप लोग क्या करो, पहले तो सोचो ना यार। आपकी सोचने में पैसे लगते हैं क्या? किसके किसके सोचने में पैसे लगते हैं? आई थिंक पैसे नहीं लगते, तो सोच बड़ा रख के आप लोग क्यों नहीं, सोचने में आई थिंक पैसे लगते ही नहीं है। तो आप लोग सोच बड़ा रखो, सोचने में एक भी पैसे नहीं लगते हैं, सोचने में केवल दिमाग लगता है और वो आपके पास नॉलेज है, वही नॉलेज यहाँ पे आकर सीखते हो कि आपकी सोच। यहाँ पे देखो, मैथमेटिक्स के हमारे लाइफ में क्या करता है, सोचने की वैल्यूएशन को बढ़ाता है, कैलकुलेशन को बढ़ाता है। हर एक सब्जेक्ट जो पढ़ते हो अपनी लाइफ से रिलेट करके पढ़ो कि मेरे लाइफ में उसके यूजेज क्या है, तब जाके आप लाइफ में क्या कर पाओगे, बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट कर पाओगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस टाइम से एक विजन सेलेक्ट करो, एक प्लान सेलेक्ट करो और एक एम, एक लक्ष्य सेलेक्ट करो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। और बहुत सारे अट्रैक्शंस बाहर से आएंगे, लेकिन आप लोग को अट्रैक्टिव नहीं होना है। ये हमारी एक मतलब कि सोसाइटी में क्या हो रहा है कि बच्चा स्कूल जाता है, सुबह उठता है, स्कूल जाता है, फिर से आता है, फिर से कोचिंग करता है। ये ना, आप जो भी पढ़ो थोड़ा ही पढ़ो, बढ़िया से समझ के पढ़ो। बहुत सारे लोग आई थिंक मैं देखा हूँ कि क्या करते हैं, किताब रख लेते हैं और पूरे धड़ाधड़ पढ़ते जाते हैं। आप 2 लाइन एक दिन में पढ़ो और उसको बढ़िया से समझो कि मेरे लाइफ में इसकी यूजेज क्या है,
तब आप बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओगे। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैंने, आप लोग समझ रहे हो कि इधर से आया और बोल दिया। मैंने घर में एक शीशा है, उसमें देख के मैं प्रैक्टिस करता हूँ, एक एक पॉइंट पे मैंने इतने वर्ड को जुटाया, तब आके आपको प्रिपरेशन करके आपको मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ। तो आप लोग भी कोई एक लक्ष्य बनाओ, एक गोल बनाओ और उसके पीछे काम करो, तब जाके आप अपने लाइफ में बहुत बढ़िया कर पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा।